आज की मेरी वीडियो टॉपिक से हट के होगी थोड़ी सी। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान में होने वाले वो इंसिडेंट जिसमें हमेशा हम एक रुख देखते हैं, कभी हमने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। सबसे पहले आप ये एक पिक्चर देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगा। जी, तो ये पिक्चर जो आपने देखी है, इस लड़की का नाम है उम्मे रुबाब। ये वो लड़की है जिसकी वालदा को 2014 में मॉडल टाउन में सरेआम दिन दहाड़े कैमरा के सामने कत्ल किया गया। आपको याद होगा 2014 में जब मॉडल टाउन का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत सारी आवाम पे जो जुल्म किया गया वो आप सब ने अपनी आँखों से देखा। वहीं पर इस बच्ची की वालिदा जो कि एहतजाज में शिरकत कर रही थी, उसके मुंह में गोलियां मारी गई, जिसकी वजह से वो शहीद हो गई। और भी बहुत सारे ऐसे नौजवान और ऐसे बुज़ुर्ग थे जो जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की गई, लेकिन किसी बंदे ने उसकी मज़म्मत नहीं की। अब देखें, दूसरी साइड पे चंद दिन पहले मनारे पाकिस्तान में एक इंसिडेंट वाक़या हुआ। उसमें एक लड़की के साथ जो है बताया ये जा रहा है कि 400 बंदों ने ज़्यादती की है। चले मान ले जी, उस बंदों ने गलत किया है, मैं भी इसके हक़ में हूँ कि उन बंदों ने गलत किया है, लेकिन आप ये भी देखें ना कि वो किस तरह से 4 दिन पहले अपने फॉलोअर्स को पैगाम दे रही थी कि आप आएँ, मनारे पाकिस्तान में आएँ, मैं वहाँ पे आ रही हूँ। फिर उनको फ्लाइंग किसिंग दे रही थी और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, लेकिन वो नहीं दिखाई जा रही। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मर्द जो है वो बुरा है, वो औरतों को बुरी नज़र से देखता है। अब 2 बंदे ये यासर शामी और इकरारुल हसन, जो कि आपको भी पता है प्लान प्रोग्राम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हर बंदा जानता है। अब ये 2 बंदे उसके पास बैठे हैं, उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। इन दोनों में से अगर पूछें तो क्या इन्होंने इस उम्मे रुबाब का इंटरव्यू किया? उस बच्ची को पूछा है जो इतने सालों से अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गई है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी वालदा को दिन दहाड़े मुंह में गोलियां मार के कत्ल किया गया। क्या इनको इतनी शर्म है कि ये उनसे जाके पूछे? ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको वो टॉपिक चाहिए जिससे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अब ये 2 बंदे वहाँ पर बैठ के, यासर जो इकरारुल हसन है वो उसके सर पे हाथ रख के वहाँ पे बैठा हुआ है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है वो सारे गैर महरम हैं और हम 2 जो हैं वो महरम हैं तुम्हारे लिए। वो जैसे साथ बैठे हुए हैं, वो ये पैगाम, ये मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि हम तुम्हारे महरम हैं, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है ना वो गैर महरम है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स जो हैं वो दिखाता हूँ, ज़रा पिक्चर को देखिए। जी, तो आपने पिक्चर्स देखी, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये अपनी टिकटॉक्स पे वीडियो बना रही थी और जो भी सारा कुछ हुआ आप सबके सामने है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उस बच्ची को, उस बेटी को या उस बहन को इंसाफ दिलाएं जिसकी वालदा को दिन दहाड़े गोलियां मार के कत्ल किया गया और वो बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है, कभी अदालतों के चक्कर लगाती है, लेकिन उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। दूसरी साइड पे होता है कि लाहौर हाई कोर्ट हफ्ते वाले दिन अदालत लगाती है, 2 घंटे में फ़ैसला होता है। जज साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ बीमार हैं, जा सकते हैं बाहर, और उसी दिन वो जो बाहर चले जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जो है जिसका हमें साथ देना चाहिए उसको हम साइड पे करते हैं और वो टॉपिक जो पाकिस्तान में हाईलाइट होता है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, उसमें मर्द को बुरा कहा जा रहा है, औरत को बुरा कहा जा रहा है, तो वो उस टॉपिक को लेके बस चला जाए।
ये अक्सरियत जो हमारे मीडिया के बंदे हैं ना, उनकी यही है कि वो यही काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके 2 दिन बाद ही एक रिक्शे पे जो आपने वीडियोस काफ़ी टॉप ट्रेंड बनी हुई है, रिक्शे पे जो ख़वातीन जा रही थी उनके साथ बदसलूकी की गई है। मैं कहता हूँ, मैं सरेआम कह रहा हूँ कि ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसकी प्रॉपर एक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे अगर लड़की गलत करती है तो उसको भी आप गलत कहें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान के मर्दों को गलत कहना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए एज़ ए पाकिस्तानी कि हम किसका साथ दें और किसका ना दें, हमें किस तरफ चलना चाहिए, किस तरफ नहीं चलना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी ये अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।